अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो ऑर्डर फुलफिलमेंट का पूरा तरीका देखा था। मैंने आपको कंप्लीट जो है वो सेलर सेंट्रल के जो भी टास्क थे और बाइंग वेबसाइट पे जो भी हमने टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो कंप्लीटली एक्सप्लेन किए थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर कोई रिटर्न हमारे पास आता है तो हमने उसको किस तरीके से मैनेज करना है। अब देखें यहाँ पर मैनेज रिटर्न्स के अंदर जब आप जाएंगे ना, वो आप मेन्यू के थ्रू भी जा सकते हैं। ऑर्डर्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज रिटर्न्स का। मैं डायरेक्टली चला गया हूँ और यहाँ पर हमें एक रिटर्न शो हो रहा है। उसके हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक रिटर्न जब भी आपके पास आएगा आपको ऑथराइज रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। कभी भी आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास आएगा क्लोज रिक्वेस्ट का। आपने रिक्वेस्ट भी क्लोज नहीं करनी। आपने जो है वो इस ऑर्डर आईडी के ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिकेबल ऑर्डर आईडी यहाँ पर शो हो रही है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज खुलेगा। ये बिल्कुल ऑर्डर पेज की तरह ही है। मैं आपको यहाँ पर रिफंड प्रोसेस करके तो शायद नहीं दिखा सकता। उसकी वजह यह है कि मेरे अकाउंट के अंदर कुछ पेंडिंग पेमेंट्स थी 23 दिरहम्स के करीब, और जैसे ही मैंने ऑर्डर को फुलफिल किया था तो अमेजोन ने वो 5 दिरहम्स काट लिए थे। इस वजह से मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा रिफंड करने का, क्योंकि मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस ही नहीं है बल्कि पेंडिंग पेमेंट्स हैं उल्टा। लेकिन आपके पास प्रिंट पैकेजिंग स्लिप के बराबर में एक ऑप्शन आएगा रिफंड ऑर्डर का। आपने सिंपल उस ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो अमेजोन आपसे एक कंफर्मेशन मांगेगा और जैसे ही आप उसके ऊपर कंफर्मेशन करेंगे रिफंड कस्टमर को इशू हो जाएगा फौरन उसी वक्त, और पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। तो ये था रिटर्न को सेलर सेंट्रल से मैनेज करने का प्रोसेस। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम बाइंग वेबसाइट से हमने किस तरीके से मैनेज करना है रिटर्न को वो देखेंगे। अच्छा, एक ज़रूरी बात मैंने आपसे करनी है वो ये है कि अब जो है ना वो हम ऑलमोस्ट कोर्स की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब जितने भी मेजर इसके पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और जो छोटे पार्ट्स हैं या छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। अभी तक मैंने आपको अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करना नहीं सिखाया। उसकी एक वजह थी कि आप जो है ना वो अकाउंट के अंदर कंफ्यूज ना हो। आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास अकाउंट पहले से मौजूद होगा ना तो आप सिंपल कोई भी प्रोडक्ट हंट करेंगे और आपको लगेगा कि वो प्रोडक्ट ठीक है और आप उसको लिस्ट करने की तरफ जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अप्रूव प्रोडक्ट्स निकालने में, और मैं इसीलिए आपको अभी तक अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करना नहीं बता रहा। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर्स के बाद अकाउंट क्रिएट करना भी आपको बता दूंगा। बट फिर भी आपने जो है वो एक अपनी प्रैक्टिस पहले कंप्लीट करनी है। वो प्रैक्टिस ये है कि आप कम से कम 100 प्रोडक्ट्स को हंट करें, और उन प्रोडक्ट्स को चेक कौन करेगा, ये सबसे बड़ा मसला था। इसलिए आप वो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली मुझे भेजें। वो डायरेक्टली आप किस तरीके से भेजेंगे कि आप साइड हसलर्स के पेज के ऊपर जाएं और वहां जाके आप मुझे डायरेक्टली डीएम करें। मैं वहां पर आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स को चेक करूंगा, और आपने वो किस तरीके से मुझे भेजनी है। आप सेलिंग की जो लिस्टिंग है और सोर्सिंग की जो लिस्टिंग है उन दोनों के लिंक्स मुझे भेजेंगे, और एक पैटर्न के थ्रू भेजिएगा कि आपने पहले जो है वो सेलिंग का लिंक भेजना है, उसके बाद जो है वो सोर्सिंग का लिंक भेजना है। और जब आप 2 लिंक्स भेज दें तो उनको सेपरेट करने के लिए बीच में कोई नंबर यूज कर लीजिएगा कि ये पहली आपकी प्रोडक्ट थी। फिर उसके बाद जब आप दूसरी प्रोडक्ट के मुझे लिंक भेजेंगे दोनों, तो उसके बाद फिर आप दूसरा नंबर यूज कर लिएगा, ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना हो और आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे पास सेपरेट होकर आए कि भाई ये पहली प्रोडक्ट के दोनों लिंक्स हैं सोर्सिंग और सेलिंग का, उसके बाद ये दूसरी प्रोडक्ट्स के दोनों लिंक्स हैं सोर्सिंग और सेलिंग का। फिर मैं उसको चेक करने के बाद कोशिश करूंगा कि आपको विद इन अ डे ही बता दूं कि ये प्रोडक्ट आपकी जो है वो अप्रूव है या फिर रिजेक्ट है। और अगर प्रोडक्ट अप्रूव होती है तो आप उसको अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको आपकी मोटिवेशन के लिए दिखाना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब मैंने ये काम करना स्टार्ट किया था तो उससे पहले अपनी प्रैक्टिस के वक्त मैंने ऑलमोस्ट 450 प्रोडक्ट्स निकाली थी
जो कि अकाउंट्स के ऊपर अपलोड नहीं होती थी, वो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए थी और उसमें से बहुत सारी रिजेक्टेड भी थी, बहुत सारी अप्रूव्ड भी थी। उसके बाद जब मैंने ये काम करना स्टार्ट किया, जब मेरी प्रोडक्ट्स अपलोड होना शुरू हुई, तो ये सिर्फ यूएई मार्केट की ऑलमोस्ट 400 प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद सऊदीया मार्केट की अलग हैं, उसके बाद कनाडा मार्केट की अलग हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने की, तब जाके जो है वो मैं कॉन्फिडेंटली इस मार्केट के अंदर सरवाइव कर सका। आपने भी इतना टाइम वेट किया है और कोई इस तरह की स्किल नहीं सीखी और इसके ऊपर काम नहीं किया, तो आप 1 महीना और वेट कर लें और अच्छी सी प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपने जो है वो मार्केट के अंदर इन होना है। इसीलिए मैं आपको अभी तक अकाउंट क्रिएट करना नहीं सिखा रहा था, बट फिर भी वो मैं आपको जो है वो अब 2-3 लेक्चर्स के बाद सिखा दूंगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आप पहले एक दफ़ा बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें ताकि आप इस मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंटली काम कर सकें। अगर आपने कोई भी उल्टी सीधी प्रोडक्ट अपलोड कर दी और उसके ऊपर कोई वायोलेशन आ गई, तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट स्ट्रेट अवे डीएक्टिवेट कर देगा और आपकी जितनी भी पेमेंट अमेज़ॉन के अकाउंट के अंदर होगी वो वहीं स्टक हो जाएगी और 95% केसेस के अंदर वो पेमेंट नहीं निकलती। 5% केसेस के अंदर बाय चांस या बाय लक कह लें आप उसको, वो पेमेंट निकल जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफ़ा पहले बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें ताकि आप कॉन्फिडेंटली जो है वो इस फील्ड के अंदर काम कर सकें। ये एक छोटा सा मेरा सजेशन था आपके लिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।